जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से वॉरियर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं जिनका एमपी पुलिस का पेपर हो गया है। उनसे हम चर्चा करेंगे क्या स्कोर रहा है और किस लेवल का पेपर आ रहा है एग्जाम में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पंकज जी से। जी सर। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम पंकज जायसवाल है। आपका पेपर कब हुआ था? सर मेरा पेपर 30 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट में था। 30 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में इनका पेपर हुआ है। इनसे हम चर्चा करेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा है। जैसे हम बात करें कि मैथ्स और रीजनिंग का लेवल कैसा रहा है। अच्छा है सर, इजी टू मॉडरेट है पिछली बार की तरह से। पिछली बार थोड़ा सरल पेपर था, इस बार थोड़ा मॉडरेट है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं? मैथ्स में तो मुझे थे चक्रवृद्धि ब्याज था, बहुलक था, और उसके बाद अब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। 30 अक्टूबर था तो चक्रवृद्धि ब्याज था, मिश्रण था, और है 4 से 5 क्वेश्चन तो उसके थे जो ज्योमेट्री में रहते हैं ना, अपने स्टेटमेंट वाइज जो पढ़ते बेसिक अपन वो वाले की। जैसे व्रत के ऊपर से कोई स्पर्श रेखा जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं अपन। और रीजनिंग में कुछ नए टॉपिक देखने को मिले, जैसे पजल थी, बैंकिंग लेवल पजल आती जो 5 5 थे। हालांकि डाटा मिसमैच था उसके अंदर, तो उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ गया था। बाकी ठीक था, पेपर अच्छा था। और साइंस की बात करें तो साइंस का लेवल कैसा रहा है? कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है साइंस में? तो सर अच्छा था साइंस का लेवल भी। कुछ क्वेश्चन सरल थे, कुछ क्वेश्चन बेसिक थे, और कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ वही थे मतलब। जैसे जीके वगैरह की बात करें अपन, जीके में कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है आपको या फिर? बढ़िया था जीके, मॉडरेट था, अच्छा था जीके भी। आपकी सेंटर की बात करें तो आपका सेंटर कहाँ आया है? मेरा सेंटर वहाँ था अपने मारुति कॉलेज, रतलाम। रतलाम में आपका सेंटर आया जी हुआ है। जी, रतलाम में। ठीक है। लेब की बात करें तो लेब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है? ये में हाईएस्ट स्कोर मेरे थे 75। 75 स्कोर आपके ही है। और आपकी कैटेगरी कौन सी है? मेरी कैटेगरी ओबीसी है। ठीक है। पंकज जी की जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, वो 75 नंबर है इनके। और लेब में हाईएस्ट नंबर है। और पिछली बार भी इनका पुलिस में हो गया था। और पिछली बार नंबर कितने थे आपके? 81 नंबर थे सर पिछली पिछली बार बार। 81 नंबर थे। इस बार थोड़ा सा पेपर कॉम्प्लिकेटिव है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे पढ़ने वाले हैं। 75 है लेकिन हो जाना है इनका। ठीक है। सेकंड नंबर के जो हमारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं इनसे हम चर्चा करेंगे। रानू जोशी करके इनका नाम है। और इनसे चर्चा करेंगे कब इनका पेपर था और किस शिफ्ट में था और कैसा गया पेपर। मेरा 4 नवंबर को पेपर था, सेकेंड शिफ्ट में पेपर था। पेपर अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था। और अधिकतर क्वेश्चन साइंस और ज्योमेट्री से देखने को मिले उसमें। और साइंस में भी केमिस्ट्री और फिजिक्स से ज़्यादा, बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत कम थे। और जीके में अगर देखा जाए तो एमपी जीके से नदियों वाला क्वेश्चंस और पठार वगैरह है, पर्वत है, इनसे क्वेश्चन बने थे। और इसके अलावा ठीक है, मेरी शिफ्ट में तो मतलब बहुत कम नंबर आए हैं, 60 आपका 65। सेंटर कहाँ था? उज्जैन में था? प्रशांति कॉलेज उज्जैन। शांति कॉलेज में आपका सेंटर रहा है। और पेपर की बात करें तो आप बता रहे हैं कि मैथ्स रीजनिंग जो है इसमें एडवांस मैथ्स के टॉपिक कुछ याद है आपको? कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? ज्योमेट्री ज्योमेट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, एडवांस मैथ्स से ही बने थे क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा अगर किसी क्वेश्चन अगर आए हैं तो वो रीजनिंग से 40 45 समथिंग क्वेश्चन थे। 45 प्लस क्वेश्चन जो है रीजनिंग से देखने रीजनिंग के से मिले थे। हैं। और जीके की यदि हम बात करें तो जीके का जो है एमपी जीके के कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन एमपी जीके से थे। 10 से 11 क्वेश्चन जो है एमपी जीके से देखने को मिला है। और एमपी जीके में जो है टॉपिक वाइज बात करें तो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं एमपी जीके में? एमपी जीके में नदियाँ, जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। बाकी मुझे एमपी जीके का कुछ आइडिया है नहीं। अ, बाकी अपन बात करें कि आपका 4 तारीख को पेपर था शायद, है ना? 4 तारीख को यदि आपकी शिफ्ट की बात करें हम तो हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है लेब में? मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि बताया नहीं है किसी ने भी नंबर। बाकी मेरे आसपास जितने भी बैठे थे उनके तो नंबर यही थे, 31 35 50 60, बस 65 के ऊपर किसी के थे ही नहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है। साइंस वगैरह में कुछ टॉपिक वगैरह याद है आपको? साइंस से केमिस्ट्री फिजिक्स टॉपिक्स तो याद नहीं है मुझे, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स। एक और कैंडिडेट हैं प्रीतम जी से चर्चा करेंगे हम कि कब इनकी शिफ्ट है और कैसा इनका पेपर का लेवल रहा है। आपकी शिफ्ट कब थी? सर मेरा 3 नवंबर को पेपर था, मेरी सेकंड शिफ्ट थी। अच्छा, 3 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हो गया। और सेंटर कहाँ आया था आपका? सर मेरा रतलाम आया था, मारुति अकेडमी। रतलाम मारुति एकेडमी में आया। और आपका स्कोर क्या रहा है? सर मेरा स्कोर 73 रहा है, मेरी कैटेगरी 80 है। स्कोर की हाईएस्ट बात करें तो हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है लेब में? सर मेरी लैब में मेरे ही नंबर थे, एक सेकंड हाईएस्ट 70 था और बाकी सब उससे नीचे ही थे। पिछली बार भी आपका पेपर क्लियर हुआ था। आपके पिछली बार कितने नंबर थे आपके? सर पिछली बार मेरे 80 नंबर थे। 80 नंबर पिछली बार थे। ठीक है। इस बार भी आपका 73 नंबर है और एससी कैटेगरी है तो लगभग हो ही जाना है आपका भी। ठीक है। अब पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल किस तरह का आ रहा है? सर मेरे हिसाब से अगर किसी ने पढ़ा है तो उससे पेपर इजी टू थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर है। किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो तो यही बताएगा पेपर भोका ला रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है।
जैसे कि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में टॉपिक वगैरह आपको याद है? जी सर, मैं बता सकता हूँ। जैसे ज्योमेट्री में मेरे को आए थे 4-5 क्वेश्चन कह सकते हैं। 2 वृत्त से आए थे, 2 खोखले बेलन आए थे और 1 बेलन का था। बाकी टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, परसेंटेज का 1 भी क्वेश्चन नहीं था। और जो प्रिज्म पिरामिड आ रहे थे मेरे, जैसे 1-2 तारीख को या 30 तारीख को देखने को मिला था। मेरी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं था सर। जैसे आने वाला जिनका पेपर है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे जैसे मैथ्स को लेकर खासकर? सर उनको यही करना चाहूँगा कि अगर जो जिनकी शिफ्ट अभी जैसे पुरानी शिफ्ट है, उनका थोड़ा एनालिसिस देखे और उसके आसपास के चैप्टर जरूर पढ़े। और ऐसा ना सोचे कि इसको ये आया तो मुझे ये नहीं आएगा, उसे वो भी आएगा। क्योंकि मेरी शिफ्ट में ऐसा ही हुआ है। मेरे इसमें मैं प्रिज्म पिरामिड पढ़ के गया था और मुझे नहीं आया वो। सर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कौन-कौन से टॉपिक अपने सर आए हैं? रीजनिंग में देखा जाए तो बहुत ईजी आ रही है, ऐसा कुछ हाई फाई नहीं आ रहा है। जो जिसने बेसिक पढ़ा है ना, वो आसानी से बना देगा। और उसमें मानसिक अभिरुचि के 7 से 8 क्वेश्चन थे मुझे। और वो पजल के 4 क्वेश्चन थे, दिशा दूरी के भी 4 क्वेश्चन थे। और 2 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में रिपीट थे। एक वो मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता, वो क्वेश्चन ठीक है। पिछली पिछली शिफ्ट में आ चुका था और मुझे भी वही क्वेश्चन आया था। मतलब जो जीके की बात करें तो जीके रिपीट हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन रिपीट। 2 क्वेश्चन थे। अच्छा 2 रिपीट हुआ क्वेश्चन, है। हाँ 2 क्वेश्चन। और साइंस की यदि हम बात करें तो साइंस में टॉपिक वाइज आपको याद है कुछ क्वेश्चन वगैरह? सर टॉपिक वाइज में मुझे एक उसका नहीं याद आ पा रहा है। अच्छा याद नहीं पर आ रहा है। वैसे साइंस अगर देखा जाए ना, तो अगर इसने पढ़ी वो बना देगा। कुछ ट्रिकी थी और एनसीईआरटी पैटर्न थी, एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही थी वो। अच्छा मतलब पेपर तो इजी है लेकिन जो है थोड़ा सा मॉडरेट है। Moderate है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन है ऐसे कि जो जिसने अच्छा पढ़ा है वही बना सकता है। बाकी तो इजी बहुत सारे, इजी भी है। मैंने देखा ना, ऐसे क्वेश्चन थे कि जो 8वीं का बच्चा जा रहा है वो भी बना लेगा। ऐसे क्वेश्चन भी थे सर उसमें। ठीक है मतलब जो है स्कोर जो बच्चे जो कहाँ नहीं कर पा रहे जैसे कौन सा उनको कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है टॉपिक वगैरह सर या ये मैथ्स था वगैरह? कि इधर-उधर जैसे सब देखते हैं एनालिसिस वगैरह, उससे बच्चे डर जाते हैं और जो उनको परफॉर्म करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। और थोड़ा एग्जाम का प्रेशर रहता है, उससे भी सही क्वेश्चन गलत हो जाता है। मेरे भी 2-3 क्वेश्चन बेसिक से गलत हुए। अगर वो आप अगर आज अब मैं करूँ तो वो तो मैं शायद एक बार करके देख के बना दूँगा, ये तो बिना पेन उठाए बन अच्छा जाएँगे। मतलब बच्चे जो है प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इसका कई कारण है कि ये भी है कि नंबर कम थोड़े आ रहे हैं उसे है ना? ठीक है। अगले कैंडिडेट से हम चर्चा करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? अजय सिंह राठौड़ है सर जी। अजय सिंह है। आपका जो है पेपर कब था और कौन सी शिफ्ट थी आपकी? सर मेरा 2 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में भोपाल मित्र इनका 2 नवंबर को पहली शिफ्ट में भोपाल इनका सेंटर आया था। आपका स्कोर क्या रहा है? सर मेरा 72 रहा है। 72 स्कोर रहा है। कैटेगरी कौन सी आपकी? सर जनरल ईडब्ल्यूएस सर। जनरल ईडब्ल्यूएस इनकी कैटेगरी है और इनका भी हो जाना है। ठीक है। अब लेब की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है? कुछ याद है आपको? सर हम 2 बंदे थे, मेरा 72 है और मेरे अबोव सर 77 नंबर थे एक बंदे के। उसके बाद में अपन देखा जाए तो सर सब 50 प्लस मान सकते हैं अपन। अच्छा, मतलब 50-60 मतलब 60 पार तो कोई ही गया था सर, देखा जाए तो। आपका 2 तारीख का पेपर था तो पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस आप बताएं कि पेपर किस तरह का आया था 2 तारीख को? सर पेपर मतलब बेसिक था पर कैलकुलेटिव था सर। जो अपना एडवांस आया था उसमें उन्होंने रेडियस वगैरह पूछी है, तो मतलब अपने को सर पाई का मान 2/7 रखते हैं अपन, उन्होंने पॉइंट में दिया था 3.14 ऐसा दिया था। सब कैलकुलेशन बढ़ाई थी सर बस, और कुछ नहीं। बाकी सर अरिथमेटिक से जाते हैं अपन तो बेसिक जिसने पढ़ा है वो तो सभी बना देगा, कोई दिक्कत नहीं आनी है सर। एडवांस में से की बात करें तो फॉर्मूला बेस्ड थे सारे क्वेश्चन? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सर। आपने को आयतन दिया है, रेडियस पूछी है, आप आयतन को कंपैरिजन करना है। सर तार वगैरह के क्वेश्चन जो आते हैं अपने को, गोले से अपने को तार बनाना है, यही बेसिक चीजें है सर। अरिथमेटिक में कोई क्वेश्चन वगैरह याद आपको? अरिथमेटिक में सर सीधे सीधे मतलब है ना 10% 20% के प्रॉफिट या इंक्रीज डिक्रीज पे सीधे सीधे चक्रवर्ती ब्याज वगैरह सर ऐसा ही आया था, कुछ ज्यादा ये नहीं था। जीके वगैरह जीएस जीके में? में सर एमपी जीके के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पिछले जो प्रीवियस ईयर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनमें तो सर क्वेश्चन अपने को एक आध ही मिलेंगे, और यहाँ पर सर आपको 10 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी अभी की जो शिफ्टें चल रही है तो 10 प्लस पकड़ के चलो आप। 10 क्वेश्चन जो है जीके में से आ एमपी रहे जीके हैं। को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। और यदि एमपी जीके में बात करें तो एमपी जीके में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? सर एमपी जीके में अपने सांस्कृतिक नृत्य वगैरह से, ये जो अपने लोक कार्यक्रम रहते हैं सर, इनसे और इनसे डीप में पूछा जा रहा है। कला संस्कृति से आ रहे हैं और डिप में आ रहे हैं। डीप में आ रहे हैं। और सर नदिया बांध में आपको अपने को नाम वगैरह से नहीं, उनकी हाइट वगैरह से सर, उनकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितने मेगावाट की वो विद्युत उत्पन्न करते हैं सर, उससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। मतलब डीप ही जा रहे हैं वो जीके जीएस में, एमपी जीके में तो सर जियोग्राफी भी पूछ रहा है वो लेकिन डीपली पूछ रहा है वो। डीपली पूछ रहा है सर। ठीक है। थैंक यू। एक और कैंडिडेट जुड़े हुए हैं इनसे हम चर्चा करेंगे क्या नाम है और कौन सी इनकी शिफ्ट रही है। आपका शुभ नाम क्या है? मनदीप शर्मा सर। क्या नाम है? मनदीप शर्मा। मनदीप जी जुड़े हुए हैं।
और पेपर कब था आपका? 2 तारीख को था सर फर्स्ट शिफ्ट में। 2 तारीख को उनका पहली शिफ्ट में पेपर था और सेंटर कहाँ आया था आपका? सर मारुति एकेडमी रतलाम। अच्छा, रतलाम में लगभग बच्चों का जो है सेंटर रतलाम आ रहा है, मतलब खासकर उज्जैन जिले वाले। जो है पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? सर इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था और सर रीजनिंग का वेटेज थोड़ा उसमें ज़्यादा था मैथ रीजनिंग में। स्कोर क्या रहा है आपका? मेरा सर 70 मार्क्स। 70 स्कोर है और EWS ईडब्ल्यूएस आपकी कैटेगरी है, तो आपका भी हो जाना है वैसे, है ना? पेपर को देखते हुए आपका हो जाना है। आप बात करें पेपर की तो मैथ्स रीजनिंग का लेवल वही सेम आ रहा है? हाँ सर सेम ही है, लेकिन मैथ से थोड़ा जैसे एडवांस मैथ से का थोड़ा लेवल ज़्यादा है। अच्छा, एडवांस मैथ्स मतलब एडवांस मैथ्स, और जिसका एडवांस मैथ्स अच्छा है और जिसका एमपी अच्छा है, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं स्कोर अच्छा कर लेगा वो। ठीक है। और साइंस वगैरह में कुछ क्वेश्चन वगैरह जो सर साइंस का तो मुझे क्वेश्चन तो नहीं पता है सर, लेकिन हाँ सर लेवल अच्छा था साइंस का भी, और बायोलॉजी से तो क्वेश्चन थे ही नहीं सर। टॉपिक वगैरह कुछ याद है? हाँ सर था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें 2-3। हाँ मतलब जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिले हैं क्या? हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे सर, 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे फिजिक्स से, और केमिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे सर। केमिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, केमिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब फिजिक्स वेटेज की यदि हम बात करें तो जैसे मैथ्स रीजनिंग का 65 के 65 क्वेश्चन में देखने को मिले हैं या फिर कम ज्यादा है? नहीं सर रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, मैथ से के कम थे। रीजनिंग के 40 प्लस क्वेश्चन थे और मैथ से के थोड़ा कम क्वेश्चन थे। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स मैथ्स के। से देखने को मिले होंगे। ठीक है। और साइंस ज्यादा है और जीके कम देखने को मिला होगा हाँ फिर। जीके कम देखने को मिला, और सर एमपी जीके से 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। मतलब 8 से 9 क्वेश्चन जो है एमपीजे को देखने को मिले हैं। ठीक है। ठीक, थैंक यू। जैसे कि हमने चर्चा करी है, इधर जो है पंकज जी, इनके 75 नंबर है, इधर रानू जी जो जुड़े हुए हैं इनके 65 नंबर है, और प्रीतम जी 73 नंबर है, और इनके 72 नंबर है, और इनके जो है 70 नंबर है। ठीक है, लगभग सभी का हो जाना है। एक बार इसे हम फिर से आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, इनसे एक एक करके हम पूछते हैं। सबसे पहले जो है पंकज जी से बात करते हैं हम। रोज एनालिसिस करें पेपर के से। हाँ, रोज रोज एनालिसिस चल रहा है ना, उसके अंदर देखें पेपर का पैटर्न क्या नया, क्या सुधार कर सकते हो, जो चीज़ आ रही है उस पर फोकस करें, और नई चीज़ जो नहीं पड़ी उसको भी मतलब थोड़ा पढ़ के जाएं, ताकि बेसिक नॉलेज, जैसे मेरे को भी प्रिज्मा क्वेश्चन आया था, लेकिन प्रिज्मा का मुझे फॉर्मूला नहीं पता था, लेकिन बेसिक दे रखा था आधार और ऊंचाई, तो 9 का मल्टीपल देख लिया मैंने तो क्वेश्चन मेरा बन गया था इससे। तो आप कुछ ट्रिक करके भी अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसे बच्चे क्या है कि जैसे एग्जाम है कल, उसका आज नींद वगैरह नहीं ले पाते हैं, प्रेशर वगैरह हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो अब उसके लिए क्या अपनी सलाह देंगे बच्चों को? बेफिक्र होके जाओ, सब अच्छा ही होगा। सब अच्छा ही होगा, है ना? चलो ठीक है। टेंशन में नंबर कम होते हैं, नंबर बढ़ते हाँ, हैं। टेंशन में नंबर कम होते हैं। ठीक है। बाकी सभी से चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, और जिनका भी यदि पेपर यदि आगामी यदि तारीख में यदि किसी का पेपर है तो वो बस रिव्यू जो है वो देखते रहे, और टॉपिक वाइज जो है जैसे नया कुछ ऐड हो रहा है तो उसको प्लस में करते जाए, और बेफिक्र होके। एक और चीज़ है जो है कट ऑफ को लेकर, कि जो है कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है ना? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब अनुभवी हैं, तो मैं चर्चा करूँगा इनसे कि कट ऑफ जो है कहाँ तक जा सकता है। जैसे प्रीतम जी जो है एससी कैटेगरी से हैं, तो एससी कैटेगरी का मिनिमम जो कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है गर्ल्स और बॉयज़ में? सर अगर देखा जाए तो नंबर तो अभी खास आ नहीं रहे हैं। अगर अभी अभी तो पेपर बहुत सारा बचा है, 1.5 महीना एग्जाम चलेगी। अगर देखा जाए तो मेरे अप्रोक्स देखा जाए जो पिछली बार गया उसके आसपास ही आएगा, 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे। मतलब यदि आपका कहना ये है कि यदि बॉयज़ की बात करें हम तो लगभग 65 के आसपास जो है कट ऑफ रहना हाँ, है। 65-67 समथिंग। 65 प्लस मतलब जो है कट ऑफ रहने की अनुमान। और यदि गर्ल्स की बात करें तो? सर गर्ल्स में अगर देखा जाए तो 65 के आसपास से 2 या 2 नंबर कम कर सकते हैं, 61-62 या ऐसे कुछ इसके आसपास। फिर जो है जयसवाल जी से बात करते हैं हम कि जो है ओबीसी का कट ऑफ कहाँ तक रहने का अनुमान है? मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, बाकी एग्जाम 1.5 महीने बाकी बाकी मतलब देखते हैं नंबर आते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना है? यदि जैसे बच्चे कुछ बाउंड्री वाले बच्चे हैं वो फिजिकल की तैयारी करें या ना करें? आप भी कुछ एनालिसिस मैंने भी देखे हैं, जो अनुभवी सर के द्वारा देखेगा तो वो बता रहा है सर की 70 प्लस जिसके भी मार्क्स है तो कर सकता है, मतलब अच्छा, मतलब है चांसेस ओबीसी में। यदि ओबीसी में 70 प्लस यदि है तो वो फिजिकल की तैयारी जो है शुरू कर दें। ठीक है। इस बार जो लेवल जो पेपर मतलब 72 73 नंबर तो मतलब आराम से ले आओगे आप, लेकिन बाकी जो 28 क्वेश्चन आपको मतलब लगाना पड़ेगा उसमें दिमाग, तो हो सकता है कि 70 प्लस नंबर आपके तो करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, यदि 70 प्लस है तो स्टार्ट कर दीजिए। और रानू से चर्चा करेंगे क्या हो सकता है जनरल में ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स में? गर्ल्स में 69 70
अप्रोक्स जाएगा EWS का। अच्छा मतलब हाँ। अभी तो शुरुआत है, अभी तो खेल पूरा बाकी है क्योंकि बाकी है हाँ खेल पूरा, क्योंकि जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं अभी इजी टू मॉडरेट, तो मुझे लगता है कि हाँ 70 तो जाना चाहिए गर्ल्स का। अच्छा 70 के आसपास जो है ये मतलब जनरल में लड़कियों का, हाँ ठीक है। जैसे एक और है EWS का जो है, इनसे चर्चा करेंगे कहाँ तक का एक अनुमानित कट ऑफ जा सकता है। सर इसका मैं क्लियर तो नहीं बता सकता, पर मेरा ये है कि अगर आप को यकीन है कि हाँ मेरा हो जाएगा, तो आप फिजिकल में अपन अच्छा कर सकते हैं, और फाइनल मेरिट की बात करने पे अपन बात करेंगे सर, क्योंकि फिजिकल के लिए अपने को चाहिए। मैं केवल एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि एग्जाम में कहाँ तक के बच्चों को वो कॉल मतलब बुला सकता है वो। सर 70 प्लस तो पकड़ के चलो, 70 तो ठीक है सर, 70 स्कोर सेफ है आपके लिए। 70 जिसका भी स्कोर यदि है तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है कट ऑफ लगभग अनुमानित कट ऑफ यही है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कट ऑफ इसका जो पुराना जो कट ऑफ है उसके आसपास ही रहेगा, 2-4 नंबर का ही केवल खेल होगा। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।